हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम समझेंगे अंटार्कटिका के बारे में। और ये महाद्वीप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसे चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आइएगा। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है और इसे दुनिया का सबसे ठंडा, सूखा और तेज हवाओं वाला स्थान माना जाता है। यह 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसके भूगोल और जलवायु को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे 98% सतह पर बर्फ़ की मोटी चादर है। यहाँ का तापमान सर्दियों में -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता तथा गर्मियों में -20 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। यहाँ पर 1983 में दुनिया का सबसे ठंडा तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यहाँ बर्फ़ के नीचे कई झीलें भी हैं, जिसमें लेक ओस्टोक सबसे प्रसिद्ध है। वनस्पति यहाँ पाई जाती है, जहाँ पे अगर हम वनस्पति को देखें तो पेंगुइन, खासकर एम्पर पेंगुइन, जो सबसे बड़े और ठंडे वातावरण में जीवित रहने वाले पेंगुइन हैं। सील, यहाँ कई प्रकार के सील पाई जाती हैं, जैसे वेडल सील और लेपर्ड सील। क्रिल, ये छोटे समुद्री जीव पूरे अंटार्कटिका पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है। तेंदुआ मछली और व्हेल, दक्षिणी महासागर में व्हेल और कई तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं। वनस्पति की बात करें तो यहाँ कई मॉस, लाइकेन और कुछ अलगी पाई जाती हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कठोर जलवायु के कारण मानव जनसंख्या नहीं पाई जाती है। अगर हम यहाँ पे मानव उपस्थिति और अनुसंधान को देखें तो यहाँ पे प्रमुख अनुसंधान केंद्र अमेरिका की तरफ से मैकमोर्डो स्टेशन है तथा रूस की तरफ से वोस्टोक स्टेशन है तथा भारतीय अनुसंधान केंद्र तथा मैत्री और भारतीय स्टेशन यहाँ पे स्थापित है। वैज्ञानिक यहाँ जलवायु परिवर्तन, खगोलीय अध्ययन और बर्फ के नीचे छिपे जल स्रोतों पर शोध करना चाहते हैं और वो उसी के लिए कार्यरत है। वहाँ पे अंटार्कटिका संधि और पर्यावरण संरक्षण के रूप में समझते हैं। अंटार्कटिका संधि 1959 में हुई थी, जिसमें 54 देशों ने सहमति दी थी। महाद्वीपों का उपयोग केवल शोध और शांति के लिए ही होगा। यहाँ किसी भी तरह की सैन्य गतिविधियां या खनन प्रतिबंधित है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ने की आशंका को दिखाया जा रहा है। अंटार्कटिका के और भी अगर महत्व को समझे तो ये वैश्विक जलवायु को प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ की बर्फ महासागर में दुनिया के तापमान को संतुलित करने में मदद करती है। वैज्ञानिक यहाँ खगोलीय अध्ययन भी करते हैं, क्योंकि इसकी शीतल जलवायु दूर की आकाशगंगा को देखने के लिए आदर्श है। यहाँ छिपे बर्फ के नीचे रहस्य खोजे जा रहे हैं, जिससे यह समझा जा सके कि पृथ्वी और जीवन के विकास को कैसे और संबंधित किया जा सकता है। अगर हम थोड़े और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें तो अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिण महाद्वीप है, जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित। यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिका क्षेत्र का लगभग पूरी तरह से अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिण में स्थित है। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागरों से घिरा हुआ अपने 140 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ ये एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के साथ पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में उभरा है। यह आपको मैंने इसके पहले भी समझाया था। इसका प्राचीन काल में इसका नाम जो है महाक्रांति धाम के नाम से जाना जाता था तथा यहाँ पे मातृसत्तात्मक व्यवस्था चलती थी और ये विश्व का सबसे ठंडा और शुष्क दोनों के रूप में जाना जाता है। तथा यहाँ पे अगर हम यूरोप में टेला ऑस्ट्रेलियन के बारे में विभिन्न मिथक और अटकलें सदियों से प्रचलित हैं। ये विश्व का 80-20 में परिचय कराने का श्रेय रूसी अभियानकर्ता मिखाइल को जाता है। यह महाद्वीप अपनी विषम जलवायु परिस्थितियों, संसाधन की कमी और मुख्य भूमियों से अलगाव के चलते 19वीं शताब्दी में कोमोवेश उपेक्षित रहा। महाद्वीपों के लिए अंटार्कटिका नाम का पहले औपचारिक प्रयोग 1990 में जॉन जॉर्व बार्थोलोम्यूस ने किया था। अंटार्कटिका नाम यूनानी योगी शब्द का अंटार्कटिके से आता है तथा 1969 में भारत देश ने अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किया। आज तक 86 देशों ने इस पर संधि की है।
तथा जनसंख्या के स्थान पे 7वां स्थान है। अस्थायी यहाँ पे कुछ उतना खास नहीं है। निर्भरता 4 लोगों पे देखी गई है। आधिकारिक क्षेत्र दावे करते हैं अंटार्कटिका संधि व्यवस्था से की जाती है तथा यहाँ पे टाइम जोन नहीं है और इंटरनेट भी उतना नहीं पकड़ता है, क्योंकि आप इसको समझ ही चुके हैं और इसके बारे में हमने बेसिक चीज़ों को जान लिया। अगर आप कभी और कुछ चीज़ें जानना चाहें तो हमें समझा सकते हैं। अगर भारतीय अभियान को थोड़ा समझ लें तो हमारे लिए समझने में आसानी होगा। अंटार्कटिका में भारत अभियान दल जनवरी 1982 में उतरा और तब ये भारत ध्रुवीय विज्ञान में अग्रणी मोर्चे पर था। दक्षिण गंगोत्री और मैत्री अनुसंधान केंद्र स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र में उपलब्ध मूलभूत आधार पर वैज्ञानिकों को विभिन्न विषयों तथा वातावरणीय विज्ञान, जैविक विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान में अनुसंधान करने में सक्षम बनाया तथा अंटार्कटिका वातावरणीय विज्ञान कार्यक्रम में अनेक वैज्ञानिक संगठनों ने भाग लिया। इसमें उल्लेखनीय भारतीय मौसम विज्ञान, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, कोलकाता विश्वविद्यालय भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला तथा और आदि ऐसे ही शामिल हैं। मैत्री में नियमित रूप से ओजोन के मापन को कम ओजोन सौंडे के इस्तेमाल से किया जाता है। अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र तथा वैश्विक जलवायु परिवर्तन में ओजोन की कमी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को गति प्रदान करता है। आयनमंडलीय अध्ययन ने अंटार्कटिका वैज्ञानिक प्रयोगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। 2008 से 9 में इस अभियान के दौरान कनाडाई अग्रिय अंकीय आयनो संडे नामक अंकीय स्थापित किया गया है। इसे अंतरिक्ष की मौसम संबंधित घटनाओं का ब्यौरा देता है तथा मैत्री में वैश्विक आयनमंडलीय चमक और पूर्ण इलेक्ट्रॉन अवयव को स्थापित किया गया है और क्रायोजैव विज्ञान अध्ययन भी यहाँ पे किया जाता है। 15 फरवरी 2010 को उद्घाटन किया गया था क्रायोजैव विज्ञान प्रयोगशाला का, जिसमें जैव विज्ञान और रसायन विज्ञान के क्षेत्र के उन अनुसंधानकर्ताओं को एक स्थान पर लाया जा सके जिनकी निम्न तापमान वाली जैव वैज्ञानिक प्रणाली के क्षेत्र में एक समान रुचि हो। प्रयोगशाला में ध्रुवीय निवासियों के जीवाणुओं का अध्ययन किया जा रहा है और यहाँ की जलवायु आपने देख ही ली है और उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक पे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अफ्रीका महाद्वीप हो चुका है, उसी के साथ हमने रूस को समझ लिया है तथा हम एशिया को भी समझ चुके हैं। इसी तरीके से हम अगले टॉपिक को ले आएंगे तथा हम यूरोप को भी समझ सके हैं पूरे तरीके से और अगला महाद्वीप हम आपके सामने ले आएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।